Hello everyone, welcome again to my YouTube channel, Engineer Ajit sir. Today we will discuss about surface area and volume, the chapter of class 10th मैथमेटिक्स। मतलब 10वीं का जो चैप्टर है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये क्या होता है, एक एरिया की बात की जाए या सरफेस एरिया की बात की जाए तो वो होता है आपके पास क्या कि एक एरिया होता है स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एक स्पेस जो है घेरी गई एक बंद फिगर द्वारा, कितनी जगह घेरी गई है उसको आप सरफेस एरिया या एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया आपके पास कहीं ना कहीं दो लेंथों को मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो लेंथ इंटू लेंथ हो जाता है। और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वो होता है आपके पास एरिया इंटू लेंथ। ठीक है जी, ये याद रख लें। और उसके बाद बात करते हैं हम कि लेंथ इंटू लेंथ, मतलब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पॉस मस्ट बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लेंथ सेंटीमीटर मीन्स लेंथ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। मीन्स एरिया तो पता है आपको कि लेंथ इंटू लेंथ होता है, यानी कि दो लेंथों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेंथ और आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगल का 3D फिगर जो है वो है आपके पास क्या, वो है आपकी क्यूबाइड। ठीक है। तो लेंथ इसमें ये होती है, ब्रेड्थ इसमें ये, और इसकी हाइट आ गई है। तो ये आ गई दो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ, जो एक सिंपल जो आपके पास रेक्टेंगल शेप है, लेकिन इसकी अगर हाइट दे दी जाए तो ये क्यूबाइड बन जाएगी थ्री डी डायमेंशन में, जहाँ पे आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबाइड का। ठीक है। तो क्यूबाइड में आपके पास क्यूब में वैल्यू यूनिट को क्यूब में लिखा जाता है, जैसे लेंथ सेंटीमीटर लेंथ सेंटीमीटर लेंथ सेंटीमीटर, तो लेंथ क्यूब या लेंथ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पॉस मस्ट बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का जो पैरीमीटर होता है वो होता है आपके पास बाउंड्री जो आपके पास होती है उसकी लेंथ को ऐड कर देना, यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज द पैरीमीटर ऑफ एनी एनक्लोज्ड फिगर। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा कि आपके पास एक क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में सरफेस एरिया कैसे, देखिए सबसे पहले तो 6 साइड्स होती हैं आपके पास अगर बात की जाए क्यूब की और क्यूबाइड की। ठीक है जी। तो अब आप एक साइड की बात करें तो एक साइड आपके पास जैसे आपका फर्श है, तो फर्श में क्या होगा, एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी। ठीक है। तो इसका एक साइड का एरिया निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फर्श का ऊपर छत है तो छत में भी ऐसे ही होगा, लेंथ और ब्रेड्थ। तो एक बार लेंथ और एक बार ब्रेड्थ, एक बार लेंथ ब्रेड्थ आ गई एक फर्श की और लेंथ ब्रेड्थ आ गई छत की। उसी तरह से अगर मैं लेंथ दे दूँ एक दीवार की और एक हाइट देख लूँ, तो लेंथ और हाइट करके उसका एरिया निकल जाएगा उस दीवार का, तो वो एक लेंथ हाइट आ जाएगी। उसकी ऑपोजिट वाली दीवार जो है उसकी भी आपके पास लेंथ इंटू हाइट करके एरिया निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर एक मैं ब्रेड्थ देख लूँ, एक दीवार की ब्रेड्थ है और उसके बाद उसकी हाइट है, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दो तो उस दीवार का ब्रेड्थ हाइट करके एरिया निकल जाएगा। तो उसकी ऑपोजिट साइड जो होगी वो भी ब्रेड्थ और हाइट करके उसका एरिया निकल जाएगा। तो दो दीवारों को ऑपोजिट ब्रेड्थ वाली साइड पे एरिया निकल गया, लेंथ वाली साइड से दो दीवारों का एरिया निकल गया, और आपके पास फर्श और छत का एरिया निकल गया। ठीक है। तो पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, और ये फर्श और ये छत, तो इन सब का एरिया को जमा करूँगा मैं, 6 साइड्स हो जाती हैं ये। तो फिर क्या हो जाएगा, देख लें ज़रा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 बार है तो 2 इंटू ब्रेड्थ हाइट आ जाएगा, और लेंथ इंटू हाइट, लेंथ हाइट 2 बार है तो 2 इंटू लेंथ हाइट आ जाएगा, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 बार है तो 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगा। अब 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस इंटू लेंथ ब्रेड्थ, सब में कॉमन है तो लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगा, प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ आ जाएगा। फार्मूला किसका, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है जी। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड बोलो या कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड बोलो, इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालना है, जिसमें आपके पास जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए या कर्वर्ड सरफेस एरिया की बात की जाए किसी भी फिगर की, तो उसमें आपके पास ना टॉप होता है ना बॉटम होता है। ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा फिर, जैसे अगर मैं क्यूबाइड की बात करता हूँ तो वहाँ पे ये होगा कि आपका लेंथ ब्रेड्थ जो फर्श का है और लेंथ ब्रेड्थ जो हाइट टॉप का है, छत का है, वो नहीं गिना जाएगा। उसमें सिर्फ आपके पास ब्रेड्थ हाइट आएगी एक दीवार की, और ब्रेड्थ हाइट आएगी दूसरी दीवार की, और लेंथ हाइट आएगी एक दीवार की, और उसके ऑपोजिट वाली साइड दीवार की भी लेंथ हाइट आएगी। तो यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट आ जाएगा कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड और लेटरल सरफेस या एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है जी। इसी तरह से अब आपको पता है कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो एक क्यूबाइड जो होता है, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिक्सेस होते हैं।
ठीक है। वर्टिक्स क्या होता है, जहाँ पे दो साइडें आके मिलती हैं, उस पॉइंट को बाहर से आप क्या बोलते हो, उस कॉमन पॉइंट को, उस जंक्शन को आप वर्टिक्स बोलते हो। ये वर्टिक्स है आपका, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसके अंदर से ये एंगल होता है, यही दो रे जहाँ पे मिलती हैं, और अंदर से ये जो गैप होता है, इसके गैप को आप एंगल कहते हैं। तो इसमें आपके पास रेक्टेंगल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिक्सेस होती हैं। हर एक एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ है रेक्टेंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बिकॉज 90 डिग्री का एक एंगल है, तो 4 एंगल्स, तो 9 4 36, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें। फिर उसके बाद आपके पास बात करते हैं हम स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिक्सेस होते हैं। और बात करें अब 4 वर्टिक्सेस होते हैं तो 4 एंगल्स भी होते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास, मैंने बोला कि आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो इसकी एक लेंथ, ये एक लेंथ, ये ले लो। तो लेंथ इंटू लेंथ यानी कि आपके पास साइड इंटू साइड, क्योंकि सारी साइडें सेम होती हैं आपके पास स्क्वायर में, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ, है ना। तो 1 साइड लेंथ प्लस दूसरी साइड की लेंथ, तीसरी साइड की लेंथ, चौथी साइड की लेंथ, तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, मतलब क्या हो गया, 4 इंटू साइड, आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बात करते हैं हम कि क्यूब क्या होता है। क्यूब जो होता है वो आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर है, किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, तो इसमें भी 6 आपके पास साइड्स होती हैं, तो 6 फेसेस होते हैं, ऐसे मान के चलते हैं आप, साइड्स तो नहीं होती हैं, 12 एजेस होते हैं इसमें। ठीक है, क्यूबाइड में भी 12 एजेस होते हैं, और आपके पास क्यूब में भी 12 एजेस होते हैं। फेस उसमें क्यूबाइड में भी 6 होते हैं, और क्यूब में भी 6 फेस होते हैं। अब क्या हुआ, अगर आपने टोटल सरफेस एरिया आप किसका निकालना है, क्यूब का निकालना है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बिकॉज एक साइड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की एक साइड जो होगी वो स्क्वायर टाइप में होगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 6 फेस हैं, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। अब आप कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलो, या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलो, तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बिकॉज इसमें भी आपने टॉप और बॉटम गिनना नहीं है। कर्वर्ड सरफेस एरिया की जब भी आप बात करेंगे तो उसमें भी आपके पास क्या होगा, 6 में से टॉप कैंसिल कर दो, बचे 5 फेसेस, फिर से एक और बॉटम कैंसिल कर दो, कितने हो, 4 फेसेस बचे। 4 फेसेस बच गए तो आपके पास हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है जी। अभी बात करते हैं हम किसकी, 6 आपके पास ट्राइंगल की बात करते हो। ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर होती है, जिसको आप एक सिंपल, देखिए मैं फुल डेफिनेशन तो नहीं बता रहा इसमें, लेकिन जो आपके पास मेन कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वही बता रहा हूँ आपको। 3 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर को आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल है ये, और कहीं ना कहीं पॉलीगन आप कह सकते हैं कि पॉलीगन, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो है वो ट्राइंगल ही होता है। पॉलीगन क्या होता है, वो फिगर जो आपके पास स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड फिगर बनती है, उसको पॉलीगन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास ट्राइंगल जो होते हैं, इनमें 3 एंगल होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 वर्टिक्सेस होते हैं। और आपके पास एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स की ट्राइंगल्स होती हैं, और साइड्स के बेसिस पे भी आपके पास 3 टाइप की ट्राइंगल्स होती है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि साइड बेसिस जो टाइप्स है आपके पास ट्राइंगल की कौन कौन सी होती है। वो होती है, एक पहली होती है स्केलियन ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। कहता है 3 की 3 साइड जो है उनको वो अलग अलग लेंथ की होती है। ठीक है जी। मतलब क्या, स्केलिंग कैसे आप नाम याद रख सकते हैं ट्रिक्स के साथ, कि आपको 3 साइडेड ट्राइंगल की बनाने के लिए 3 ही बार अलग अलग से स्केल को पकड़ना पड़ा और अलग अलग से मेजरमेंट करनी पड़ी, तो इसलिए स्केलिंग ट्राइंगल हो गया ये। ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है और थर्ड साइड आपके पास डिफरेंट लेंथ की होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है स्केलियन ट्राइंगल की ऑपोजिट होती है। स्केलियन ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके पास ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है जी, सेम लेंथ की होती है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि एंगल बेसिस ट्राइंगल की टाइप्स क्या है। पहली है कि एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल। एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें ईच एंगल जो होता है आपके पास ट्राइंगल का वो लेस देन 90 डिग्री होता है और मोर देन 0 डिग्री होता है। तो उसके बाद आपके पास बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगी उसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अबो होगा, बिकॉज आपको पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री होता है।
और एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री होता है। ठीक है जी। उसी तरह से आपके पास बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जो आपके पास 90 डिग्री से कम एंगल, हर एक एंगल जिसका तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है जी। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो वाली होगी जिसमें आपके पास सिर्फ एक एंगल जो होगा वो आपके पास 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद राइट एंगुलर ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें आपके पास एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब इन्हीं के बेसिस पे पेरीमीटर तो मैंने आपको बोल दिया कि पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है जी। अभी बात करते हैं कि एरिया ऑफ स्केलियन ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब साइड बेसिस जो ट्रायंगल होगी उस पे आपके पास उसका एरिया कैसे निकलेगा। उसका एरिया निकलेगा एक हीरोन्स फार्मूला से। कौन से फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपके पास ए क्या है, ए है पहली साइड, बी है दूसरी साइड और सी है तीसरी साइड ट्राइंगल की। उसके बाद आपके पास हीरोन्स फार्मूला में जो एस है वो क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। मींस पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। पहली साइड की लेंथ है ए, दूसरी साइड की लेंथ है बी, तीसरी साइड की लेंथ है सी, तो सबको सम कर दो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो 2, क्योंकि सेमी पेरीमीटर, सेमी मीन्स हाफ, हाफ मीन्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एस निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब आपके पास बात करते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जो होगी उसका एरिया कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि अल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, 90 डिग्री वाली जो आपके पास परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है वही आपके पास हाइट मानी जाती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें आपके पास क्या होता है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी एंगल भी आपके पास, हर एक एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का बनता है और हर एक साइड भी आपके पास जो होती है वो सेम साइज़ की होती है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, याद रख ले। अच्छा जी। उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कंसेप्ट है वो ये है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखें ना, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। कौन से एंगल्स, इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होते हैं जी आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगलों का अगर आप सम करते हो तो। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं एक और कंसेप्ट आपको बताऊं, वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास साइड्स एक ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो उस साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है जी। अगर आपके पास मैं बोलता हूं कि ए बी साइड जो है वो इक्वल है ए सी साइड के, तो इट्स मीन्स ये ए बी साइड का जो ऑपोजिट एंगल है सी पे वो इक्वल होगा किसके, ए सी साइड का ऑपोजिट एंगल बी। ठीक है जी। यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा अगर ए बी इक्वल टू ए सी है। मतलब क्या कि अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं बोलूँ कि ए बी इज इक्वल टू आपके पास ए सी है तो देयरफॉर आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। मीन्स ये हुआ कि अगर आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आपके पास ए सी की ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी है, वो किसके बराबर होगा, ए बी के जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा है, सी है। ठीक है जी, याद रख लेना। इसी तरह से अगर आपके पास बी सी इज इक्वल टू ए सी है, इट्स मीन्स जो बी सी का जो ऑपोजिट एंगल ए है वो इक्वल होगा किसके, ए सी, ये सी के। ठीक है जी, समझ आ गई। तो अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल देन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए एंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है जी, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, याद रहा। चलिए उसके बाद आपके पास ये आ गया ट्राइंगल का कंसेप्ट। ठीक है जी, ट्राइंगल का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा था और इसके साथ हम अभी बात करते हैं, इसके साथ और भी फार्मूलाज हैं जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्लास 10th की बात कर रहे थे तो क्लास 10th में हम इस कंसेप्ट में जाते जाते हमने थोड़ा सा लंबा कर दिया। लंबा करने का रीज़न था कि इनमें कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी था। इसी के अगर ये कंसेप्ट आता है तो तभी जाके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज है 13.1, यहाँ पे आपने बोला है कि यू अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। अगर बताया होगा तो तभी आपने पाई की वैल्यू कुछ और लेनी, नहीं तो 22/7 ही लेनी है। इसमें बोला कि 2 क्यूब्स, क्वेश्चन नंबर 1 में 13.1 एक्सरसाइज में बोला कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर का क्यूब आर जॉइनड एंड टू एंड। कहता है 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब है। अगर उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए तो सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबाइड का। ठीक है जी, इसको बड़े इजीली से निकाल सकते हैं आप। कैसे, देखिए
आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब के बराबर होता है। इजगुल टू किसके बराबर दिया, 64 के। तो साइड इजगुल टू क्या हो जाएगा, क्यूब का उस साइड जाके क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। साइड इजगुल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, बिकॉज 64 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है। तो 4 का क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया साइड। तो लेंथ ऑफ द क्यूबाइड क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इधर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर बन जाएगी क्यूबाइड की लेंथ। ब्रेड्थ बन जाएगी 4 सेंटीमीटर, हाइट बन जाएगी क्यूबाइड की 4 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस इंटू, अभी मैंने फार्मूला बताया वो होता है ट्वाइस इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर, वो हो जाएगा ट्वाइस इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 4 8 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 करेंगे 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास आपने देखना है कि आपका जो स्फेयर है, स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। स्फेयर में आपके पास 4 सर्कल आते हैं, तो 4 सर्कल, एक सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो 4 सर्कल का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जिसमें आपके पास कर्वर्ड सरफेस एरिया में होता है कि आपका ना टॉप ना बॉटम, जिसमें 2 सर्कल खत्म हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास 2 ही सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये याद रख लेना आपने। अभी सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर क्या होता है जी, सिलेंडर में आपके पास टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। सिलेंडर जो होता है एक सर्कुलर फिगर होती है, जो आप एलिवेटेड सर्कुलर फिगर कह सकते हैं सिलेंडर को आप। तो पाई आर का स्क्वायर नीचे वाले सर्कल का एरिया, प्लस आपके पास ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बिकॉज 2 पाई आर एच कैसे बताते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इस तरह से कि आपको पता है कि ये जो आपका सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में सर्कुलर फिगर होती है एलिवेटेड के लिए, तो सर्कुलर फिगर का आपके पास अगर इसकी लेंथ, क्योंकि एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, 2 पाई आर है, जिसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलोगे आप, तो 2 पाई आर इंटू हाइट क्या आपकी, लेंथ क्या है, एच है, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और आपका वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टॉप क्या बोलते हैं, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द टॉप सर्कल ऑफ द एरिया, ठीक है, सिलेंडर का बॉटम सर्कल का एरिया। तो दोनों को, तीनों को जब आप ऐड करोगे, मतलब बॉटम सर्कल एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप सर्कल एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करोगे, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, जहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, जिससे क्या हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो इधर से आर यहाँ से बच गया, 2 पाई आर बाहर है, प्लस में एच बच गया, तो 2 ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आ गया वो आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बन गया। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल, एक बर्तन है जो आपके पास खाली हेमिस्फीयर के शक्ल में है, जो माउंट किया गया है हॉलो सिलेंडर। किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या बांधा गया है, एक खाली सिलेंडर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपने वेसल बर्तन का अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो बात करते हैं किस तरह से क्या होगा। हमारे पास डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। बिकॉज ये माउंटेड है या सरमाउंटेड फिगर होती तो उनका डायमीटर या रेडियस सेम ही रहता है। तो आपके पास 14 मीटर है डायमीटर इसका, तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा d/2, यानी कि 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस दोनों का। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल जो है 13 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 13 माइनस करोगे आप क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो 13 माइनस 7 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा,
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा कि आपके पास कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर दोगे। तो कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, 2πr/h है, प्लस आपके पास हेमिस्फीयर का कर्वर्ड सरफेस एरिया क्या है, 2πr² है। तो 2πr दोनों में से कॉमन है, तो 2πr कॉमन कर दीजिए, अंदर बचेगा आपके पास h यहाँ पे और प्लस यहाँ से बचेगा एक r। ठीक है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास 7 दिया हुआ है, प्लस आपके पास h की वैल्यू 6 है, प्लस r की वैल्यू 7 है। तो ये 7 कैंसिल आउट, 2 × 22 करोगे तो 44 हो जाएगा, प्लस 6 × 7 करोगे तो 13 हो जाएगा। तो अब आपके पास 44 × 13 करोगे तो आपके पास 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है जी। अभी आपके पास एक और चीज़ बात करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसके बेसिस पे है, वो है आपके पास कोन के बेसिस पे। कोन क्या है, कोन के बारे में बात करते हैं। तो कोन आपके पास इस तरह से एक फिगर है, ठीक है, ये इस तरह से फिगर है आपकी, ठीक है। एक मतलब कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल और एक सर्कल को जोड़ के आपके पास क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। अब ये कोन है क्या, तो कोन में आपके पास एक्चुअल में हाइट नहीं होती है, स्लांट हाइट होती है। स्लांट जैसी आपके पास हाइट होती है, तो क्या कर दोगे, इसमें क्या होता है, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है πrl। ठीक है, याद रख लेना आपने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr का स्क्वायर। तो πr दोनों में कॉमन है, πr कर दीजिए कॉमन, यहाँ से बचा l, प्लस यहाँ से r स्क्वायर चाहिए आपको, तो r अंदर अब बाहर है तो एक r अंदर डाल दीजिए, तो πr × l + r आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा सिलेंडर होता है वो हमारा सिलेंडर इस फॉर्म में होता है। ठीक है जी, हमारा सिलेंडर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब सिलेंडर का कोन जो है तीसरा हिस्सा है, कितना हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। तो क्या कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बताया था कि πr² होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया × लेंथ। तो एरिया क्या है आपके पास सर्कल का, क्योंकि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर है एक सर्कुलर एलिवेटेड फिगर, सर्कल की बनी हुई एक ऊपर के लिए लेंथ वाइज या हाइट वाइज फिगर है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr का स्क्वायर, और उसकी जितनी हाइट तक वो सर्कल जाते रहेंगे उनको मल्टीप्लाई बाई हाइट कर दोगे, यानी कि एरिया हो गया πr का स्क्वायर इंटू लेंथ होगी हाइट। ठीक है, तो πr² h हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, πr² h तो है लेकिन इसको डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा हिस्सा ही तो है कोन, किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 πr² h। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कहते हैं एक टॉय है, जो खिलौना है, जो आपके पास कोन की शक्ल का है, 3.5 सेंटीमीटर, जो बांधा गया है हेमिस्फीयर के ऊपर, जिस हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, यानी कि टॉय की पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपने निकालना है। ठीक है जी, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि रेडियस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, जो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है, इक्वल टू में 7/2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं इसको। फिर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय जो है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन जो है वो कितनी है, वो है आपके पास 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर कर दोगे। कैसे, बिकॉज आपके पास जो कोन है वो 15.5 सेंटीमीटर में से आप मतलब टोटल हाइट ऑफ जो टॉय है वो 15.5 सेंटीमीटर है। जब 15.5 सेंटीमीटर है तो इसमें से हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। तो 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर निकालोगे तो आपके पास हाइट ऑफ कोन निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब जब आपके पास हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ, तो आपको स्लांट हाइट की ज़रूरत है। स्लांट हाइट जो होती है वो होती है आपके पास L = √r² + h² होता है। तो L = क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है आपके पास, r की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर प्लस h की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 डाल देंगे डिनोमिनेटर में, तो और 1 और 4 कैल्शियम निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर 149 से 49 प्लस 4 × 144 करोगे तो 576 आ जाएगा,
ये कैसे करते हैं हम, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 या 1 से बड़ा वाला 1 और 1 से बड़ा वाला कोई नंबर हो, डिजिट हो, तो आप बड़े वाले डिजिट को ही डिनोमिनेटर वाले को एलसीएम मानते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 प्लस 576 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 625 अपान में 4। 625 का रूट हो जाता है 25 और 4 का रूट होता है 2। ठीक, तो एल इक्वल टू आपके पास यानी कि स्लांट हाइट जो है 25 अपान 2 सेंटीमीटर निकल गया। टोटल सरफेस एरिया आप टॉय निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्वर्ड सरफेस एरिया प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है आपके पास पाई आर एल, प्लस आपके पास हेमिस्फीयर का कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, पाई आर दोनों में कॉमन है तो आप पाई आर रख देंगे बाहर, एल अंदर रहेगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 2 अंदर रहेगा और एक आर बाहर है तो एक आर अंदर रहेगा। ठीक है, तो पाई आर इंटू एल प्लस 2 आर रहेगा ये। अब पाई की वैल्यू आपके पास पता है कि 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू आपके पास एल की वैल्यू 25/2 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 7/2। ठीक, तो आपके पास 2 1 2 2 11 22 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचा, 25/2 बचा, प्लस 2 2 कैंसिल, 7/1 बचा। अब 11 इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 और 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा, 1 25 25 प्लस 2 7 14, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं हम जब आपके पास 1 और 1 से बड़ा वाला कोई डिनोमिनेटर होता है तो ऐसे निकालने के लिए इसी तरह से करते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अपान में 2 कर देंगे तो 11 इंटू 39 कर देंगे 429 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर से आपके पास हेमिस्फीयर है। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, बताइए सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का। और अगर डायमीटर आपको पता चल जाता है उसके बाद आप बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी आपको। अब बात करते हैं क्या होगा इसमें। देखिए एक बात बोलता हूँ मैं, अगर आपके पास कोई भी फिगर जो है किसी फिगर के ऊपर सरमाउंटेड है या माउंटेड है तो मतलब मीन्स जितना पहली वाली फिगर का आपके पास डायमीटर या लेंथ है उतना ही आपके पास उसके दूसरे वाली फिगर का भी सेम साइज़ होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कुड बी 7 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब अगर 7 सेंटीमीटर है तो आपके पास ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी आपके पास 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब डायमीटर है तो रेडियस आपके पास d/2 हो जाएगा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। माइनस कर देंगे इससे, क्योंकि आपके पास ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल दिया जब आपने, तो जहाँ पे हेमिस्फीयर की बेस है वो वाला तो एरिया निकाल दिया है, फिर आप अगर कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको इस बेस को। ठीक है, तो एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू टोटल सरफेस एरिया क्यूब जो होता है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू आपके पास देखिए एक और चीज़ यहाँ पे कि 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर किया तो आपके पास 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, वही किया 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2, तो आपके पास हो जाएगा 294। जब आप 6 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे प्लस आपके पास हो जाएगा ये 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, तो 77/2, तो 294 प्लस 77/2 करेंगे तो 38.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एरिया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जिसको आपने क्या करना है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से कट आउट करना है और डायमीटर जो है वो जिसका L है, तो बताइए जी आपके पास ये किसके बराबर होगा। ठीक है, सरफेस एरिया इसका रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, करते हैं क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द क्यूब L है आपके पास, डायमीटर आपके पास L हो जाएगा फिर, और रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा इसका क्या नाम है
आपका हेमिस्फीयर का वो होगा आपके पास L/2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्यूब प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बिकॉज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2πr²। इसमें से बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा तो -πr²। इसी तरह से जब आप इसको करोगे तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर लगा दोगे, क्योंकि 2πr² में से 1πr² माइनस कर दोगे πr² बचेगा। 6 इंटू साइड की वैल्यू है आपके पास l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा 6l² प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर मीन्स l/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6l², ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई L/2 मल्टीप्लाई बाई L/2, तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। ये जगह आपके पास 6l² प्लस 11 इंटू l² 7 2 14। इस तरह से आपके पास ये निकल जाएगा। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। कहता है मेडिसिन कैप्सूल है जो एक सिलेंडर की क्या नाम है फॉर्म में है, शक्ल में है और 2 हेमिस्फीयर इसके एंड पे जुड़े हुए हैं। फिगर 13.10 ये वाली। और द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm और डायमीटर जो है कैप्सूल का वो 5 mm है। तो सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है, बड़े इजीली से आप कर लेंगे इसको हम। हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि जितना सिलेंडर का डायमीटर होगा उतना ही आपके पास हेमिस्फीयर का सिलेंडर होगा, वो है 5 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2 यानी कि 5/2 mm। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 टोटल है, उसमें से आप क्या कर दोगे 5 mm माइनस कर दोगे, बिकॉज इधर से इधर तक d/2 हो जाएगा, या d/2 का मतलब 5/2 है mm, इधर भी 5/2 mm। तो दोनों को फिर से अगर जोड़ोगे तो 5 mm बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये 14 माइनस 5 करो तो 9 mm आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर बचेगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 इंटू कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया कि ये कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला इनका, ठीक है, प्लस ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलते हैं कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का। तो 2 इंटू कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, अच्छा सबसे पहले क्या कर देंगे 2 इंटू 2πr² प्लस 2πrh है, तो 2 2 ज़ार 4, 4πr² हो जाएगा, कर दिया, प्लस आपके पास 2πrh आ जाएगा। तो फिर क्या कर दोगे आप 2πr इंटू, इधर से अगर 2πr है तो इधर से भी ये 4πr है, πr का स्क्वायर है, तो 2πr दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ गया तो इधर से बचा आपके पास 2 2 ज़ार 4 होता है, और इधर r² बनाने के लिए एक r अंदर लेना पड़ेगा, तो 2πr इंटू 2r करोगे तो आपके पास 4πr² वापस से मिल जाएगा। 2πrh चाहिए तो 2πr बाहर है तो h लगा दीजिए अंदर प्लस में। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 5/2 इंटू 2 इंटू r की वैल्यू 5/2 प्लस h की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 और अपान में 7 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 9 कर देंगे 14 आ जाएगा, 7 1 7 7 2 14 हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 220 mm का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ए मेडिसिन कैप्सूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में एक टेंट है जो सरमाउंट करा हुआ है कॉनिकल टॉप से, ठीक है, कोन का टॉप लगाया हुआ उसको। अगर हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। कहता है जो हाइट है ना आपके पास किसकी, सिलेंडर की, वो है 2.1 मीटर, और सिलेंडर क्या बोलते हैं जो डायमीटर है वो क्या है, वो आपके पास 4 मीटर है। ठीक है जी, स्लांट हाइट जो है आपके पास टॉप की वो है 2.8 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट ये निकालना आपने। ठीक, दूसरा फाइंड कास्ट ऑफ कनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 500 रुपये लगेगा आपको। ठीक है जी, और बोलता है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कनवास। कनवास में आपके पास बेस ऑफ टेंट नहीं कवर करनी है आपने, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया फिर ये। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे करना है इसको। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 2.1 मीटर में है,
और डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जितना कोन का डायमीटर होगा उतना ही आपके पास सिलेंडर का डायमीटर होगा। वो कितना 4 मीटर है। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि आपके पास हाइट जो है वो है 2.1 मीटर, ठीक है, और जो डायमीटर है वो है आपके पास 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर की ना, तो सिलेंडर के ऊपर ही आपके पास कहीं ना कहीं सरमाउंटेड कॉनिकल टॉप है ना। आप सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, ये याद रख लेना। तो सरमाउंटेड है तो मीन्स सेम आपके पास कहीं ना कहीं डायमेंशन होगी, पूरी तो नहीं होती बट रेडियस और डायमीटर की बात की जाए तो रेडियस, अगर डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू v/2 इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा, यानी कि 4/2 यानी कि 2 ही मीटर मिलता है। उसके बाद स्लांट हाइट आपके पास दी हुई है 2.8 मीटर दी थी इसने क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ कनवास यूज्ड इक्वल टू कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्वर्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसमें बेस तो गिननी नहीं है हमने, बेस गिननी नहीं है तो फिर आपके पास कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ही होगा। सिलेंडर का भी कर्वर्ड सरफेस एरिया होगा, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो फिर क्या हो जाएगा, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल होता है, प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पाई आर इंटू एल प्लस 2 इधर रख लोगे और पाई आर बाहर है तो एच आ जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू एल की वैल्यू 2.8 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू आपके पास 2.1 हो जाएगी। तो 44/7 इंटू 2.8 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 4.2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाई 2.8 प्लस 4.2 करोगे तो 7.0 आ जाएगा। कहीं ना कहीं 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, 44 मीटर का स्क्वायर आपके पास जो है एरिया ऑफ कनवास निकल जाता है। एक आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कनवास इज इक्वल टू ₹500 बन जाएगी, ठीक है। इसने 1 मीटर स्क्वायर कनवास की कास्ट दी हुई है 500, तो बताइए कास्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कनवास की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई बाई 500, तो वो हो जाएगी आपके पास रुपीज़ 1 10 100 1000 10,000 यानी कि 22,000 रुपीज़ आपके पास कनवास की कास्ट आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वो ये है कि फॉर्म आ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। कहता है एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है और आपके पास डायमीटर जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी जो है सेम हाइट, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। कहता है एक कोन वाली कोन की शेप की एक कैविटी इसमें से देनी है सिलेंडर में, मतलब सुराख करना है इसको कोन की शेप का, जिसमें आप जिस कोन की हाइट और डायमीटर सेम होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना आपने सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब नियर अबाउट, ठीक जी। तो चलिए करते हैं। तो आपके पास पता है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन है जो 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन है जो आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस क्या निकल जाएगा आपके पास 0.7 सेंटीमीटर निकलेगा। कैसे, d/2 होता है तो d 1.4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 1.4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्लांट हाइट ऑफ कोन जो है वो आपने निकालनी है, बिकॉज आपको सिर्फ हाइट दी हुई है। जब भी हाइट दी हो तो आपने स्लांट हाइट निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा √r² प्लस h²। L इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज r की वैल्यू 2.4 है, प्लस h जो है आपके पास 0.7 है तो 0.7 का स्क्वायर, सॉरी आपके पास r² प्लस h² था, मैंने h की वैल्यू डाल दी यहाँ पे और r की वैल्यू आगे डाल दी तो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। फिर भी आपके पास ये कैलकुलेशंस का सिस्टम है, तो आप h² पहले डाल दो, r² पहले डाल दो, बात एक ही है, ठीक है। L इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर 5.76 आ जाएगा, प्लस 0.7 का स्क्वायर 0.49 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा 6.25। L इक्वल टू आपके पास 2.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो स्लांट हाइट निकल गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्वर्ड एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि तो देखिए 2 पाई आर एच हो जाएगा सिलेंडर का कर्वर्ड सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्वर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो जाएगा और एरिया बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ से पाई आर तीनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन कर दीजिए, यहाँ पे 2 और h बच गया तो 2h डाल दीजिए यहाँ पे, प्लस यहाँ पे l बच गया, प्लस यहाँ पे एक r बच गया। तो आपने क्या कर दिया 22/7 कर दिया, r आपके पास 0.7 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, h की वैल्यू आपके पास 2.4 है, प्लस l की वैल्यू 2.5 है, प्लस आपके पास r की वैल्यू 0.7 है। 7 और ये 0.7 कट करेंगे 0.1 आ जाएगा, 0.1 इंटू 22 करोगे तो 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि
2 इंटू 2.4 करोगे 4.8 हो जाएगा, और 2.5 प्लस 0.7 करोगे तो 3.2 हो जाएगा। जब आपने 2.2 मल्टीप्लाई बाई 4.8 प्लस 3.2 किया तो 8.0 आ जाएगा। तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 8.0 करोगे तो आपके पास 17.60 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा, जो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वो ये है कि अगर एक वुडन आर्टिकल है वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में से आपने क्या करना है, एक हेमिस्फीयर बनाना है वुडन आर्टिकल का। ठीक है जी। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसका बेस जो है रेडियस, बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका बेस का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको टोटल सरफेस एरिया आप निकालना है आर्टिकल का। चलिए करते हैं, तो कैसे आ जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको क्या करा हुआ है, आपने सिलेंडर में ही हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, तो जितना रेडियस आपके सिलेंडर का है उतना रेडियस आपके हेमिस्फीयर का है, तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 10 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्योंकि दोनों साइड पे बनाने हैं आपने हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। फिर आपके पास 2πRH आ जाएगा कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्वर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr का स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, 2πr दोनों में कॉमन है तो 2πr कर देंगे कॉमन, इंटू एच बच गया प्लस 2 इंटू आर बच गया अंदर, क्योंकि आर बाहर है तो आर इंटू आर का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 3.5 है, इंटू ब्रैकेट एच की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 करेंगे 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी आपके पास 7 1 7 और 7 5 35, तो 0.5 आ जाएगा ये, प्लस आपके पास 10 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3.5 करोगे तो 7 आ जाता है, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 7 आ जाता है। 44 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करेंगे तो आपके पास 22 आ जाएगा, 10 प्लस 7 करेंगे तो 17 आ जाएगा, 22 इंटू 17 करेंगे तो 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये पूरा का पूरा समझ आ चुका होगा कि कौन सा कंसेप्ट हमने आज करा। हमने आज कहीं ना कहीं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन के बारे में स्टडी करा, क्यूब के बारे में स्टडी करा, क्यूबाइड के बारे में स्टडी करा, ट्राइंगल के बारे में स्टडी करा, ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में स्टडी करा, एंगल्स के बारे में स्टडी करा। हमने बात करी क्यूबाइड का एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, ये सारी डिस्कशन करी इस वीडियो में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्पेशली 10th वालों के लिए, और जो चाहे जो समझे कि इंपॉर्टेंट है तो वो भी पढ़ सकता है, वो भी देख सकता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड एंड हैप्पी डे।